आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2। क्या है उसमें? किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया होगा, डी दिया होगा, सर्वांतर दिया होगा और एन एन का मान दिया होगा और कोई भी पद पूछ सकता है। तो इन चारों चीजों में से एक फार्मूला बना है। अगर किसी भी समांतर श्रेणी का एनवा पद निकालना हो, ठीक है ना, एनवा पद, तो इसके लिए फार्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला है। इस फार्मूले की सहायता से अंतिम पद क्या होगा उसको भी निकाल सकते हैं। प्रथम पद अगर तीन चीजें दी हुई होंगी तो एक चीज निकाल सकते हैं, चाहे कोई भी हो। ए भी निकाल सकते हैं यदि ये तीन चीजें दी रही होंगी तो। अगर डी निकालना होगा तब इसी फार्मूले की सहायता से, एन निकालना होगा तब पर भी सिर्फ एक ही फार्मूला है और इस फार्मूले की सहायता से हम निकाल देंगे, ठीक है ना। और पूरी प्रश्नावली एक ही फार्मूले पर आधारित है, ठीक है। 5.2। एन का मतलब होता है अंतिम पद। एन का मतलब क्या होता है? अंतिम पद। ठीक। ए का मतलब होता है प्रथम पद। ठीक। एन का मतलब होता है पदों की संख्या, पदों की, यानी कितने पद हैं कुल टोटल, ठीक है ना, पदों की संख्या हो गई। और डी बराबर क्या होता है? सार्वंतर। ठीक है ना, कोई दिक्कत? ये चार चीजें हैं और इन चारों में से यदि तीन कोई भी दिया रहेगा तो एक को आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये है फार्मूला। एक फार्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, कोई दिक्कत? इसी के आधार पर प्रश्नावली हल करना है। चलो देखो, पहला सवाल, पहले का पहला नंबर, पहले का पहला नंबर क्या है? फार्मूला लिख लो तब तक। देखो क्या है कि निम्नलिखित सारणी में से रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद और एन है, ठीक है ना। ये इतनी सारी चीजें चार्ट को दिया है और इन चारों में से एक नहीं दिया है और जहां पे नहीं दिया है उसी को ले आना है कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलो देखो, पहले में ए बराबर दिया है 7। पहले का पहला ए बराबर 7, डी बराबर दिया है 3, ठीक है, एन बराबर दिया है 8, ठीक है। ए एन बराबर निकालना है। ए एन बराबर क्या होगा ये अपने को निकालना है, ठीक है ना। मिटा दे इसको फार्मूला। देखो, अब इसमें से ए एन निकालना है तो सीधा सीधा फार्मूले की सहायता से निकाल लेंगे। ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और ए के जगह पे ए का मान, एन के जगह पे एन का मान, डी के जगह पे डी का मान रख के इसको हल कर देंगे, सीधे आंसर आ जाएगा। ए का मान कितना है? 7 प्लस एन का मान कितना है? 8, 8 माइनस वन, डी का मान कितना है? 3। ये हो गया 3, ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब इसको हल करो तो ये हो जाएगा 7 प्लस 8 में से एक घटाओगे तो 7 बच जाएगा और गुणे में 3, तो 7 प्लस 7 त्रिक 21 और जोड़ देंगे तो यानी कि ए एन बराबर क्या आ गया? यानी इस टाइप से जो समांतर श्रेणी बनेगा उसका अंतिम पद 28 होगा, ठीक है ना। अंतिम पद क्या होगा? समझ में आया इसको? इसमें कुछ दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, यदि फार्मूला याद है यानी उसमें हम ए की जगह पे ए का मान, एन की जगह पे एन का मान, डी की जगह पे डी का मान रख के हल कर देंगे। जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी होगा उसको कर देंगे तो फिर ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? लिख लेंगे कि अतः एपी का अंतिम पद 28 है, ठीक है ना। ठीक। चलो फिर दूसरा नंबर देखो, ऐसे ही दूसरा नंबर क्या दिया है? ए बराबर दिया है -18, ए बराबर -18। अब इसमें डी दिया ही नहीं है, डी निकालना है, ठीक है। फिर एन बराबर दिया है 10, एन बराबर दिया है 10 और ए एन बराबर दिया है 0, ठीक है ना। इतना
अपने को दिया है। अब इस वाले में से हमको डी निकालना है कि डी की जगह पे क्या आएगा, डी का मान कितना आएगा। फार्मूला वही लगाएंगे, क्या होता है ए एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान 0 है तो 0 रख दिए, ए का मान -18 है तो -18 रख दिए, प्लस एन का मान 10 है तो 10 रख दिए, और डी का मान तो दिया ही नहीं है, डी का मान निकालना है तो डी की जगह पे डी ही रख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो -18 को बराबर के इधर ले आओगे तो +18 हो जाएगा, और +18 में 0 जोड़ोगे तो 18 आएगा। ये हो गया 18 बराबर 10 में से 1 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 9D हो गया। अब 9 इधर गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो 18/9 बराबर D। तो ये कट पिट जाएगा तो 2 आ गया, यानी 2 बराबर D, या फिर इसको हम लिख सकते हैं D बराबर 2। तो D का मान कितना आ गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फार्मूला एक ही है, जहां पे जिसका मान दिया है वो रख के निकाल लेना है। ऐसे ही इसका तीसरा नंबर देखो क्या होगा, बहुत सरल सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव में भी ये आ सकते हैं। ठीक है, अब देखो तीसरे वाले में ए निकालना है हमको, ए नहीं दिया है, ए का मान क्या होगा। ठीक है, फिर इसके बाद डी बराबर कितना दिया है, डी बराबर -3, एन बराबर 18, और फिर ए एन बराबर दिया है -5। ठीक है ना, ये दिया है, डी दिया है, एन दिया है, ए एन दिया है। अब अपने को ए निकालना है, फार्मूला वही लगेगा। ठीक है, तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान दिया है -5, ए का मान दिया है दिया ही नहीं है तो ए हो गया, प्लस एन का मान दिया है 18, तो 18 -1, और डी का मान दिया है -3। ठीक है, फार्मूले में सेट कर दिए, जिसका जिसका मान दिया है जो भी, वो उसको यहाँ पे क्या कर दिए, सेट कर दिए। अब देखो हल करो इसको, तो ये -5 है तो -5 बराबर ए प्लस 18 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 17, और फिर गुणा कर देंगे -3 के साथ, ये हो गया। अब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -5 बराबर ए प्लस 17×3 = 51, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का 51 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, 17×3 प्लस और माइनस का गुणा माइनस। अब -51 को बराबर के इधर ले आओ, तो इधर प्लस में है बराबर के उधर गया तो, सॉरी इधर माइनस में है बराबर के उधर गया तो प्लस में हो जाएगा, तो -5 प्लस 51 बराबर ए। तो अब ये प्लस माइनस घट जाएगा, तो 51 में से 5 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 46, यानी कि ए बराबर कितना आ गया, 46। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आया, ये है। ऐसे इसका चौथा नंबर करो, चौथे में देखो क्या करना है, क्या क्या दिया है, क्या निकालना है। चौथे में दिया है -18.9, -18.9 ए का मान, इसका मान ए का मान -18.9, डी का मान दिया है 2.5। ठीक है, एन का मान निकालना है, एन का मान निकालना है इस बार, और फिर ए एन बराबर दिया है 3.6। ठीक है, अब फार्मूला वही लगाओ, जो जहां पे जिसका मान दिया है रख के हल कर दो। ठीक है, क्या होता है फार्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान दिया है 3.6, ए का मान दिया है -18.9, और प्लस एन का मान तो है ही नहीं, एन का मान निकालना है, n-1 इंटू डी का मान दिया है 2.5। हल करो इसको, पहले -18.9 को बराबर के इधर ले आओ, उधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 3.6 प्लस 18.9, 18.9 बराबर, इधर अब 2.5 का n के साथ गुणा हो जाएगा, तो 2.5 का गुणा n के साथ होगा तो 2.5n, फिर 2.5 का गुणा 1 के साथ होगा तो -2.5। ठीक है ना, यहाँ पे देख लो इसको, इसमें क्या क्या है,
हल कर दिए, ठीक है। अब 3.6, अब इसको जोड़ देंगे तो 9 6 कितना होता है 15, तो 15 की 5 हासिल 1, 8 और 3 हो जाएगा 11, 11 और 1 12 की 2 हासिल 1 और 1 1 2, तो 22 दशमलव कितना आ गया 5। इधर ये जो -2.5 इधर माइनस में है, इसको भी बराबर के इधर ले आओ तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हुआ 22.5 प्लस 2.5 बराबर 2.5 यन, ठीक है, कोई दिक्कत। अब 22.5 में से 2.5 जोड़ दो, तो 5 में 5 जुड़ा 10, 10 की शून्य, दशमलव लगा दिए, फिर 2 2 4 और 1 5, फिर ये कितना हो गया 2, तो आ गया कितना 25 आ गया, ठीक है, बराबर 2.5 यन। अब 2.5 को इधर ले आओ, उधर भाग गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 25/2.5 बराबर n। अब देखो इसको हल कर दो, एक काम कर सकते हो, दशमलव को हटा लो, क्या करोगे दशमलव को हटा दोगे तो सरल हो जाएगा थोड़ा, ठीक है ना। हटाने का मतलब ये होता है कि जब यहाँ से दशमलव हटेगा तो ऊपर दशमलव के बाद जितने अंक हैं ऊपर उतने जीरो लग जाते हैं, ये दशमलव को हटाने का तरीका है। जैसे यहाँ से दशमलव हटाया तो दशमलव के बाद एक अंक है तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, इसको यहाँ पे लिख देते हैं कि n बराबर हो जाएगा 250/25। ये दशमलव क्या हुआ हट गया, 250, 25 था तो एक जीरो लग गया तो 250 हुआ, और ये दशमलव हटा 25 हो गया, ठीक है ना। अब काट दो इसको तो कितना होगा 25 एक कम 25 यानी 25 दाहम 250, 25 दाहम, तो n बराबर कितना आ गया 10। n बराबर कितना आया, कोई दिक्कत है इसमें, समझ में आया। चलो इसको लिख लो, फिर इसके बाद आगे। फिर पहले का पांचवा देखो क्या है, बताओ थोड़ा सवाल। ए बराबर कितना, ए बराबर, हाँ, डी बराबर 0, हाँ 105, ए एन बराबर, यानी कि अंतिम पद क्या होगा ये निकालना है, ठीक है ना। देखो सूत्र लगाओ, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू, ए एन का मान तो निकालना है, ए का मान दिया है 3.5, एन का मान दिया है 105, अच्छा यहाँ प्लस है 105 माइनस 1, और डी का मान कितना दिया है 0, ये हो जाएगा 3.5 प्लस 105 में 101 घटा दोगे तो हाँ 105 में 1 घटा दोगे तो 104 आ जाएगा गुणे 0। अब 104 में 0 का गुणा कर दोगे तो 0 हो जाएगा, 104 में यदि 0 का गुणा कर दिया जाए तो 0 होगा, तो ये 3.5 आ गया, यानी ए एन का मान कितना आया, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें। ए एन का मान आ गया 3.5, बस बहुत सिंपल था। जब सार्वंतर उसका 0 हो तो चाहे 105 का 1000 पद लिख दे तब पर भी 3.5 वही आएगा, ठीक है ना। ये 3.5 आ गया, ठीक है। 105 पद थे टोटल, अंतिम पद क्या था वो भी 3.5 है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है इसमें। चलो फिर दूसरा नंबर दिखाओ, बुक दूसरा नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, ठीक है ना। पहले एपी दिया है और उसका 30वां पद निकालना है, ठीक है। दूसरे में दो ठो सवाल हैं, देखो हो गया, ठीक है, इसको मिटा दें। देखो दूसरे में क्या करना है, दूसरे का पहला, पहले तो एपी दिया है, एपी में एपी क्या है, एपी है 10 7 4, और इसका 30वां पद निकालना है, कौन सा पद 30वां पद, ठीक है ना। देखो ये एपी है, इस एपी का 30वां पद क्या होगा,
ठीक है ना। 30वां पद मान लेते हैं कि वो 30वां अंतिम पद है। 30वां पद क्या है? अंतिम पद है। मान लेते हैं कि 30 पदों तक ये श्रेणी गई ही है, तो अंतिम पद क्या हो जाएगा? 30वां पद, यानी ए एन बराबर 30वां पद हो जाएगा। अच्छा, एन का मान हो जाएगा। हमें निकालना क्या है? ए एन निकालना है। ए एन मतलब कि ए 30 पद। देखो क्या हो जाएगा, ए बराबर इसमें से 10। ठीक है, समझ में आ रहा है? ए का मान कितना होगा? प्रथम पद 10 हो गया। डी बराबर क्या होगा? ए टू माइनस ए वन। ए टू माइनस, ए टू का मान है 7 और ए वन का मान है 10, तो आ गया कितना? -3 आ गया। यानी डी बराबर आ गया -3। और एन बराबर क्या होगा? 30 होगा, क्योंकि 30 पद दिए हैं। ठीक है ना। तो अब ए एन बराबर, यानी कि ए 30वां पद, ए एन बराबर होगा क्या? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे जो जिसका मान दिया है रख दें। एन का मान दिया है 30, तो यानी कि 30वां पद। ए प्लस ए का मान कितना दिया है? 10। एन का मान 30, तो यानी कि 30 माइनस 1, और डी का मान माइनस। तो ए 30 बराबर हो जाएगा 10 प्लस 30 में से 1 घटा देंगे तो 29, और गुणे -3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 29 में, अच्छा प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। फिर 29 में 3 का गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? ये आ गया 87। अब 87 प्लस माइनस से तो घट जाएगा, तो 87 में से 10 घटा दें तो माइनस का, यानी कि 30वां पद कितना होगा? ठीक है ना। 30वां पद हो जाएगा -77, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही इसका दूसरा नंबर है। दूसरे में क्या करना है? देखो, इसका दूसरा नंबर एपी है। एपी क्या दिया है? -3, -1/2 और फिर 2 का 11वां पद। कौन सा पद? 11वां पद निकालना है। 11वां पद निकालना है। सब निकाल लें। ए बराबर कितना है? -3। डी बराबर कितना होगा? ए2 माइनस ए वन। ए2 माइनस ए वन, तो ए2 कितना है? -1/2। और ए वन का मान कितना है? माइनस तो पहले से है, और माइनस माइनस, सॉरी, ए वन का मान 3 है, -3। ये हो गया। हल कर दें इसको तो ये हो जाएगा -1/2, और ये माइनस माइनस +3। एलसीएम ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, और -1 प्लस 3 दूना 6, कुल मिला के आ गया 5/2। कितना आया? 5/2। तो ये डी का मान आ गया। और एन कितना दिया है? 11। एन 11वां पद निकालना है, तो पदों की संख्या कुल कितनी है? फार्मूला लगा दें वही। क्या होगा फार्मूला? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन, ए का, ए तो है, एन का मान 11, ए कितना है? -3, प्लस एन का मान 11, तो 11 माइनस 1, और डी का मान कितना है? 5/2। ये हो गया। अब इसको हल करो तो -3, 11 में से 1 चला गया तो कितना बचा? 10 गुणे 5/2। तो ये 2 तो घट जाएगा इससे, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10 हो गया। बचा कितना? -3 प्लस 5, 5 का गुणा 5 के साथ हो गया तो 25 हो गया। अब 25 में से 3 को घटा दो। 25 में से 3 को घटा दो तो कितना होगा? माइनस कैसे होगा? प्लस माइनस माइनस। ठीक है ना, चिन्ह बड़ी संख्या का होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? तो कौन सा इसका आंसर ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलो इसको लिख लो। तीसरे नंबर में क्या है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी खाली स्थान जो है वहां पे जो डिब्बे बने हैं उस डिब्बा में क्या आएगा ये बताना है। देखो तीसरे का पहला एक दिया है 2,
फिर यहाँ पे ऐसे डिब्बा बना है और फिर तीसरे में दिया है 26। ठीक है ना, ये श्रेणी है, एक श्रेणी है, एपी में है ये। अब इसमें बताना है कि इस स्थान पे क्या आएगा, ठीक है ना। तो देखो क्या हो सकता है, इसमें टोटल पदों की संख्या कितनी है, टोटल कितने स्टेप हैं, कितने टर्म्स हैं, पदों की संख्या 3 है, 1 2 3, तो n बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, प्रथम पद भी दिया है कि ए, ये कितना है, अंतिम पद भी दिया है कि अंतिम में क्या है, ठीक है ना। तो हमें ये वाला दूसरा वाला निकालना है, तो निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, ए बराबर दिया है 2, ए बराबर कितना दिया है 2, ए एन बराबर दिया है 26, ए एन बराबर कितना दिया है 26, डी बराबर तो दिए ही नहीं है और निकाल भी नहीं सकते हैं क्योंकि 3 पद है, ये है, दूसरा पद पता ही नहीं है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये तो है नहीं, तो कैसे निकलेगा, या फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो तब पर भी ये नहीं है, तो डी नहीं आएगा। तो अब देखो ये ए है, ए एन है, लेकिन एन भी है, एन कितना होगा, एन, ए एन बराबर 26, या ए एन का मतलब होता है अंतिमवा पद, अंतिम पद, यानी कि लास्ट में क्या है, तो ए एन बराबर 26 है, और एन बराबर होता है पदों की संख्या, तो कितने पद हैं 1 2 3, तो ये 3 हो गया। अब जो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं उसमें क्या था, 3 चीजें दी हुई तो एक चीज निकाल सकते हैं, तो क्या फार्मूला है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, ये हो गया, ए एन का मान कितना है 26, तो रख दिए, जो जिसका मान है वो रख दें, ए का मान है 2 तो 2 रख दिए, एन का मान तो 3, और डी का मान तो दिए ही नहीं है, ये हो गया। अब देखो 2 को बराबर के इधर ले आओ, तो 26 है तो 26 माइनस 2 बराबर 3 में से 1 घटाओगे तो कितना होगा 2d, ये 2d हो गया। अब 26 में से 2 को घटा दोगे तो 24 आ गया, और 2 इधर गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, काट दोगे तो 2 1 कम 2 और 12 दूनी 24, यानी कि डी बराबर कितना आ गया, डी का मान 12 आ गया। अब हमें निकालना दूसरा पद है, कौन सा पद, और दूसरे पद का फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे कि A2 बराबर दूसरा पद ना, हाँ A2 बराबर ए प्लस डी, A2 बराबर होता है ए प्लस डी, तो ये हो जाएगा, ए का मान हो गया 2 और डी का मान हो गया 12, तो इसका मतलब 14, यानी A2 बराबर कितना आ गया, तो इस बॉक्स में 14 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो ठीक है, तीसरे का पहला हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। अब देखो बाकी के जो सवाल बचे हैं, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये करके आओ, ठीक है ना, कोई दिक्कत है, जो नहीं बनेगा कल बता देंगे, लेकिन प्रैक्टिस करो। ठीक है, कौन कौन सा दिया है, क्या निकालना है, उस हिसाब से हम अपनी जरूरत के हिसाब से निकाल लेंगे। ठीक है, चलो।